अनुवाद करना सीखेंगे। हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करना है। अनुवाद शब्द का अर्थ है अनु अर्थात पश्चात वदति इति अनुवादः। साधारण अर्थों में एक भाषा के ग्रंथ का दूसरी भाषा में हूबहू अर्थ करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अनुवाद करने से पहले हमें उनका ज्ञान होना अनिवार्य है, जैसे धातु रूप, शब्द रूप, लिंग, वचन, इन चीज़ों की। धातु जैसे पट है, शब्दों में जैसे राम है इत्यादि, और साथ में लिंगों की भी आवश्यकता पड़ती है। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक और चीज जो अनुवाद के लिए अनिवार्य है, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अनुवाद को किस तरह करना है, इसका सबसे पहला नियम, जैसे वह पढ़ता है, वह पुल्लिंग शब्द है, पढ़ता क्रियापद है, जिसका संस्कृत में अर्थ है पठती, वह का अर्थ है स। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, स पठती। अब हम ये बताना चाहते हैं कि वह पढ़ता है, इसका अर्थ स पठती ही क्यों हुआ, ये चीज। क्योंकि अनुवाद का जो सबसे पहला जो साधारण नियम है, कर्ता में प्रथमा होगी और जो क्रिया है कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता जिस पुरुष का होगा उस पुरुष की क्रिया लगेगी। उदाहरण तो मैं बता चुका हूं, वह पढ़ता है, सह पठती। यहां क्या है, सह प्रथम पुरुष एक वचन है, उसी तरह पठती क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है लट लकार में, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन में है और क्रिया भी क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो इसी तरह इसका अनुवाद क्या हुआ, सह पठती, वह पढ़ता है। इसी तरह यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की लगेगी। उदाहरण के तौर पर मैं एक वाक्य देता हूं, वे दो पढ़ते हैं। इसमें दो पढ़ रहे हैं, कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो इसका अनुवाद कैसे होगा, इसका अनुवाद होगा तौ पठतः। तौ जो है इसका अर्थ है वे दो, पठतः का मतलब भी दो होता है, क्योंकि दो पढ़ते हैं और क्रियाकर्ता के अनुसार चलती है। क्रिया जो है प्रथम पुरुष द्विवचन की है, पठ धातु लट लकार में। दूसरे वाक्यों का अनुवाद भी इसी तरह होगा, जैसे वे सब पढ़ते हैं, तू पढ़ता है, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। इसमें क्या होगा, क्रियाकर्ता के अनुसार होगी
अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। अगर कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी। अपनी मर्जी से हम क्रिया नहीं लगा सकते। अगर हम अपनी मर्जी से क्रिया लगाते हैं तो अनुवाद गलत हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक वाक्य बोलता हूं, मैं पढ़ता हूं, इसका अनुवाद होगा अहम पठामि। अहम पठामि क्या है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन है और पठामि भी क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, जिसका अर्थ है पढ़ता हूं। अगर बालिका होगी, छात्रा होगी, तो वो क्या बोलेगी? मैं पढ़ती हूं। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। ये वाक्य तो पुल्लिंग में हुआ। तो अब हम स्त्रीलिंग में जाएंगे। स्त्रीलिंग में अनुवाद कैसे होता है? सा ते ता। सा का अर्थ है वह, ते का अर्थ है वे दो, ता का अर्थ है वे सब। वह पढ़ती है, यहां क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बालिका है। कोई छात्रा पढ़ती है, स्त्रीलिंग है ये। तो इसका अनुवाद क्या होगा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वह पढ़ता का पुल्लिंग में संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। जैसे वह पढ़ती है, इसका अनुवाद क्या होगा संस्कृत में? सा पठती। सा क्या है? स्त्रीलिंग है। और क्या है साथ में? प्रथम पुरुष एक वचन है। और क्रिया भी कौन सी लगी? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ही। तो इसीलिए इसका अनुवाद क्या हुआ? सा पठती। और नपुंसक लिंग में कैसे अनुवाद करेंगे? नपुंसक लिंग में तत् ते तानी। तत् का अर्थ है वह, ते का अर्थ है वे दो, तानी का अर्थ है वे सब। उदाहरण के तौर पर बिल्कुल पीछे की तरह ही अनुवाद होगा। वह पुस्तक है। धातु परिवर्तित हो गई सिर्फ यहां पर, अस धातु का प्रयोग हुआ। लट लकार में कैसे चलती है अस धातु? अस्ति स्त संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व स्म। अनुवाद कैसे होगा? वह पुस्तक है, तत्पुस्तकम अस्ति। ये किसमें हुआ? एक वचन में। वे दो पुस्तकें हैं, ते पुस्तके स्त, वे सब पुस्तकें हैं, तानी पुस्तकानि संति। इस तरह अनुवाद किया जाता है। धन्यवाद।